एलएसी पर हुई झड़प पर दिफाई उमूर के माहिर गोविंद सिंह ने कहा कि ये सब चीन का गेम प्लान है। चीन ने हिंदुस्तान के अच्छे बर्ताव को कमजोरी समझ लिया है। इंसिडेंट लद्दाख में हुआ है वो एक बड़ी सोची समझी नीति है और ये जो इंडिया ने एक्शन लिया ये बहुत ज़रूरी था, रिक्वायर्ड था। हालांकि हमारा बहुत नुकसान हुआ है, चाइना का भी नुकसान हुआ है, पर हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव चाइना ने नहीं छोड़ा था। हमारे जो एक अच्छे व्यवहार को चाइना ने एक हमारी कमजोरी समझा। जिस हिसाब से गलवान वैली में आए और वो फिंगर्स एरिया में आए, बाद में एग्री करके कि पीछे करने पर हटे नहीं। ये चाइना जो ये कार्रवाई कर रहा है ये सिर्फ बॉर्डर तक लिमिटेड नहीं है। चाइना का कोई बड़ा गेम प्लान है। वो उनकी एक पॉलिसी अभी जो क्लियर नजर आ रही है कि वो इस पॉलिसी में बिलीव कर रहे हैं या आप हमारे साथ हैं या हमारे बिल्कुल अगेंस्ट है। जिस हिसाब से चाइना चारों तरफ से कॉर्नर हो रहा है और उसे लग रहा है कि भारत भी चाइना के खिलाफ बाकी देशों को ज्वाइन कर रहा है। चाइना को डिप्लोमेटिकली वीक कर रहा है, चाइना को इकोनॉमिकली वीक कर रहा है। जब हम ये कह रहे हैं कि हम चाइना से सामान नहीं लाएंगे, टैक्स बढ़ाएंगे या इंडस्ट्री इंडिया में मूव होगी, तो उन्होंने सोचा कि इंडिया को कैसे काबू में किया जाए। इस नीति में पहले उनके साथ दो प्यादे पहले ही थे, एक प्यादा पहले था, एक प्यादा उन्होंने अभी और साथ ले लिया। पाकिस्तान उनके साथ था और अभी जो सडनली नेपाल में जो जोश आया है वो भी एक चाइना की पॉलिसी है कि भारत को घेरो, भारत को प्रेशर में डालो ताकि जो वो मांगे वो ले लो। नंबर एक। नंबर दो, जो बॉर्डर अलाइनमेंट है चाइना भी बड़ा क्लियर है कि और हिंदुस्तान बड़ा क्लियर है। तो उन्होंने सोचा कि हम इंडिया के ऊपर कैसे हमला करें, जमीनी नहीं और तरीके से क्या क्या तरीके हैं। तो उनको सबसे इजी तरीका लगा कि बॉर्डर पे भारत को परेशान। भारत ये राष्ट्र सक्षम है, भारत ये राष्ट्र हर तरह से परिपूर्ण है अपनी सीमा की रक्षा करने के लिए। ये सबसे पहली और अहम बात है। दूसरी अहम बात ऐसी है कि पूरे देश, पूरे विश्व ने अब चाइना के साथ किस प्रकार डील करना चाहिए, ये क्योंकि सब ने देखा हुआ है कि चाइना ने किस प्रकार धोखा किया है भारत के साथ। आप बातचीत कुछ और करते हैं, बातचीत में तय कुछ और होता है चाइना और भारत के बीच, और चाइना उससे धोखाधड़ी करता है और उसमें अपना असली चेहरा दिखाता है। कि अब चाइनीज को पता चल गया है कि वो अगर उन्होंने शहद की मक्खी के छत्ते में उंगली डाली है तो फिर उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा और वो भुगत रहे हैं। ये इस बात को जाहिर करता है कि ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं इसमें बदलाव की ज़रूरत है। अभी ये सिर्फ कहना कि गोली नहीं चलेगी ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि गोली नहीं चले और हाथापाई में ही अगर इतनी जानें चली जाएं तो वो कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर नहीं हुआ। तो मेरे विचार से अभी इसको ऊपर काफ़ी चीज़ें गौर करने वाली हैं। 20 के करीब जवान शहीद हुए और उनके 43 के करीब जो है कैजुअल्टीज हुई। उसके बारे में इंडिया ने, भारत ने उनके सफीर को बुलाकर ये रिटर्न दे दिया है कि आप ये जो कर रहे हैं ये बहुत गलत है। आप जो फैसले किए गए हैं, जो वुहान समिट में फैसला हुआ था उसके अनुसार चलें। कोई भी समझौता नहीं हुआ किया जा सकता, वो हम पूरा लेके रहेंगे और हर हालत में अपनी जो है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी उसको मेंटेन करेंगे। हमें जो लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में जो हमें जो ख्याल ये है, हम तो समझते हैं कि चीन इसको पार करके आए हैं और हमारी तरफ से मैप से, एयरपोर्ट की तरफ से हमें बिल्कुल पक्का ये यकीन है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ होना चाहिए। तो इसके कारण से ये चीन के फ़ौज कभी कभी आएंगे यहाँ और ऐसे अगर आते हैं तो हमारे फ़ौज। 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। तो नाज़रीन, लगातार आपको अपडेट बता रहे हैं कि किस तरह से एलएसी पर
झड़प के बाद कशीदगी बनी हुई है और लगातार कोशिश ये की जा रही है कि डायलॉग और डिप्लोमेटिक वेज के ज़रिए इस पूरे मामले को डीएस्केलेट किया जाए। हालांकि चाइना के जो गवर्नमेंट है उनका बयान जिस तरह से आता है तो वो भी ये कहना चाहते हैं कि डायलॉग के ज़रिए पूरे मामले को सुलझाया जाए, लेकिन ऑन ग्राउंड चाइना की जो मिलिट्री है वो अलग ही बर्ताव दिखा रही है। तो हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू बराह रास्त जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से लगातार न सिर्फ अब यूएस बल्कि बरतानिया भी आगे आ गया है और इस मामले पर बयान दिया है, यूएन ने भी बयान दे दिया कि पीसफुली इस इशू को रिजॉल्व किया जाए और डायलॉग के ज़रिए ही जो है इस पूरे मामले को सुलझाया जाए। तो इस तरह से जो अब तमाम मुल्क आगे आ रहे हैं, बयान दे रहे हैं, तो क्या किस तरह से इंस्ट्रूमेंटल इस पूरे मामले में ये बयान साबित हो सकते हैं? देखिए, जाहिर तौर पर जो भी देश इस वक्त बयान दे रहे हैं, चाहे यूएन की बात करें, यूएस या यूके की बात करें, वो सभी ये कह रहे हैं कि भारत और चीन को बातचीत के जरिए इस मसले को हल करना चाहिए। और वहीं उन्होंने चिंता जाहिर की है जिस तरह से LAC पर हालात बने हुए थे। इसी बीच आपको अपडेट करना चाहेंगे कि चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से फिर एक बार भारत पर आरोप लगाए गए हैं। अगर आपको मैं पढ़ के बताऊं तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन हैं उनका बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि सॉवरेनिटी ऑफ गलवान वैली एरिया हैज ऑलवेज बिलोंग टू चाइना, यानी कि एक बार फिर चीन ये दावा कर रहा है कि गलवान वैली चीन का हिस्सा है और भारत पर उसने आरोप लगाया है फिर एक बार घुसपैठ का और कहा है कि ब्रॉडर प्रोटोकॉल तोड़ा है भारत ने और जो सहमति बनी थी कमांडर लेवल पर उसका उल्लंघन भारत ने किया है। इस तरह का आरोप चाइना लगा रहा है। तो जाहिर तौर पर चाइना के रवैये में कोई बदलाव नहीं है। हालांकि अभी भी एक बात बोली जा रही है कि मिलिट्री लेवल पर दोनों देश जो हैं वो आपस में बातचीत आगे भी करेंगे, लेकिन डिफ्यूज सिचुएशन कैसे होगी ये बड़ा सवाल है। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ब्रीफिंग हुई है तीनों सर्विस चीफ्स की और तीनों फोर्सेस को फिलहाल अलर्ट पे डाल दिया गया है। बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरह से गलवान एरिया का जो वो LAC का एरिया है उसको लेकर डिस्प्यूट जो है चाइना पहले से ही जता रहा था, तो जो रूल्स दिए गए थे और उसे बैकआउट ज़रूर चाइना ने कर लिया था, लेकिन अभी तक उस पर फॉलो ज़रूर हो रहा था, तो किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखने को मिला था। तो अब इस वक्त जो है फिर से चाइना ये इशू क्यों उठा रहा है? देखिए, ये अपने आप में परेशान करने वाली बात है कि 45 सालों तक इस तरह की कोई घटना LAC पर नहीं हुई है, LAC पर गोली तक नहीं चली है और आमना सामना ज़रूर हुआ है इस दौरान। चाहे डोकलाम की बात करें, दौलत बेग ओल्डी देपसांग की बात करें, चुमार की बात करें, तो आमना सामना जरूर हुआ है, लेकिन कभी गोली नहीं चली है, कभी इस तरह किसी की जान नहीं गई है पिछले 45 सालों में। लेकिन कल यानी सोमवार रात का जो इंसिडेंट है ये अपने आप में एक ब्लैक चैप्टर है दोनों देशों के रिलेशनशिप्स को देखते हुए। और वहीं अगर बातचीत होती भी है तो भरोसे की कमी रहेगी दोनों देशों के बीच में। हालांकि आपको बता दें कि भारत ये साफ कर चुका है, जो बैठक हुई थी अब से कुछ देर पहले रक्षा मंत्री की, इसमें ये कहा गया सूत्रों के हवाले से कि भारत ने साफ कर दिया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि भारत अपनी रीजनल इंटीग्रिटी यानी क्षेत्रीय संप्रभुता को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। यानी कि भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि चीन का क्या रवैया रहता है। हालांकि चीन ने भी साफ कर दिया है, वो फिर एक बार भारत पर आरोप लगा रहा है। हालांकि हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि जो सहमति बनी थी 6 जून को जो मीटिंग हुई थी उस दौरान, उस सहमति का चीन ने उसको रेस्पेक्ट नहीं किया, उसका उल्लंघन किया और जो वहाँ टेंट्स थे बावजूद सहमति के टेंट्स वहाँ से नहीं हटाए गए, जिस पर जब भारत ने उसको ऑब्जेक्ट किया तब ये क्लैश इस तरह का हुआ है। हालांकि अब फिलहाल ये भी कंफर्म किया जा रहा है कि अमेरिका की एक वेबसाइट ने जो खबर चलाई थी कि करीब 35 चाइनीज सोल्जर्स की भी इसमें जान गई है। भारत सरकार ने भी इसको कंफर्म कर दिया है कि 35 चीनी जवानों की भी इसमें जान गई है। शैलेंद्र, ये बताया कि ऑलरेडी जो है पाकिस्तान के साथ जम्मू वाले बॉर्डर एरियाज़ की तरफ जो है स्ट्रेस जो है टेंशन बनी रहती है, आए दिन खिलाफ वर्जी होती है। इस तरह से जो चाइना अब लद्दाख के LAC बॉर्डर एरिया पर इस तरह की हरकतें कर रहा है, ये किस तरह से अब जो है पूरे एरिया को, जहां पर पाकिस्तान एक तरफ है चाइना दूसरी तरफ है, तो पूरी सिचुएशन किस तरह बनती है और आगे कैसी सिचुएशन बढ़ सकती है या किस तरह का मंजर देखा जा सकता है? क्योंकि चाइना इंक्लाइंड है, अलाय है पाकिस्तान का, तो और भी ज़्यादा सिचुएशन जो है टेंस हो सकती है।
देखिए, भारत ये बात साफ कर चुका है कि भारत सीमा पर वायलेंस नहीं चाहता है, सीमा पर पीस चाहता है जी। और चाहता है कि जो भी मसले हैं उनको बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। लेकिन ये जरूरी है कि पीस के लिए भारत इकलौता जिम्मेदार नहीं है, चीन को भी जी। आगे आकर शांति बहाल करने के लिए कदम उठाने होंगे। लेकिन अगर जी। इसी तरह से आरोप प्रत्यारोप यानी एलिगेशन एक दूसरे पर लगाए जाते रहे तो मसला हल कैसे होगा? तो जाहिर तौर पर यह वक्त ऐसा है कि जहां पर चीन को भी आगे आकर क्योंकि उसकी तरफ भी नुकसान हुआ है, चीन को भी ये समझना होगा और जो कंसेंसस बना था दोनों देशों के बीच में 6 जून को, उसको लागू करना होगा। और भारत ने साफ कर दिया है कि जो भी एक्टिविटी, जो भी विकास, जो भी सड़कें बनाई जा रही है, पुल बनाए जा रहे हैं, वो भारत की सीमा के अंदर है, भारत के बॉर्डर्स के अंदर है। इसमें चीन को ऐतराज नहीं होना चाहिए। उसी तरह से अगर चीन इस तरह का डेवलपमेंट करना चाहता है तो अपने इलाके में कर सकता है, लेकिन भारत के इलाके में वो इस तरह के कार्य नहीं कर सकता। तो जाहिर तौर पर मैसेज क्लियर है, लेकिन अब देखना ही होगा कि चीन इसको लेकर ये बात मानता है या नहीं। अगर नहीं मानता है तो जाहिर तौर पर भारत के पास बहुत से विकल्प है जिन पर अभी फिलहाल विचार चल रहा है। बिल्कुल शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तक